अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इज्जत दी, मान सम्मान दिया। आप लोगों ने कमेंट किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया। आज हमारे कम से कम 700 के ऊपर सब्सक्राइबर हैं। आप सभी को तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा यही मकसद रहता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में खुशी आए और आप लोग ग्रो करो। आप किसी भी सिचुएशन में स्टक ना हो, रुके ना, आपकी ग्रोथ होती रहे। हम मामूली बातों में उलझ के रह जाते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं। इनसे हमें दूर रहना है और अपने इस्लामिक तारीख को याद रखना है। अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ बता दिया है, कुछ बताने को रहा नहीं। बस गौर करने वाली बात है। हमारी दुनिया जो है हमारी सोच से चलती है। आप देखेंगे, गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जैसा सोचते हैं आपके साथ वैसा ही होता है। आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा और बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। इसलिए अपने सोच का ख्याल रखिए। कहते हैं अल्लाह जो है हमारी नीयत को देखता है और नीयत हमारी जो होती है वो सोच में ही होती है। दो काम अल्लाह ताला देखता है, एक तो नीयत देखता है, दूसरी अमल देखता है। नीयत क्या है? जो हम सोचते हैं। हमने सोचा कि हमें आज बाज़ार जाना है, ये हमारी नीयत हो गई कि हमने बाज़ार जाने की नीयत की है। हमने सोचा कि हमें नमाज़ पढ़नी है, ये हमारी नीयत हो गई कि हमने नीयत की है नमाज़ पढ़ने की। हमने नीयत की है बाज़ार जाने की। हमने नीयत की है अपने बच्चे को स्कूल में भेजने की। हमने नियत की है कि हमारा बच्चा जो है खुश रहे, तंदुरुस्त रहे। ये हमारी सोच होती है। तो सुबह दो वक्त हमें गौर करना है, एक तो सोने के वक्त और सुबह में उठने के वक्त। जो कुछ सोचते हुए हम सोते हैं वही सब सुबह में हमें दिखने लगता है। तो जो भी परेशानी हमारी है उस परेशानी को अल्लाह के हवाले करें और निश्चिंत होकर सोए। जैसे चिड़ियों के पास, परिंदों के पास कुछ नहीं होता, वो कल के लिए जमा नहीं करते। कल अल्लाह देता है। हम ये नहीं कहते कि आप जमा ना करो, हम खाली आपके विचारों की बात कर रहे हैं। हम पैसे कौड़े की बात नहीं कर रहे, दुनियादारी की बात नहीं कर रहे, इनर पीस की बात कर रहे हैं, आंतरिक सुकून की बात कर रहे हैं। आपके लाइफ में अगर सुकून है तो आपकी तंदुरुस्ती भी ठीक है और आप भी ठीक है। क्योंकि दो चीज़ जो है ना अल्लाह ताला इंसानों में डाल दिया है, अब उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर उस बात को हम समझ जाते हैं तो हमारी मसाइल आधे से ज़्यादा हल हो जाते हैं। एक गुस्सा, एक ख्वाहिश, नफ्स, अल्लाह ने नफ्स को डाल दिया है। वो एक के बाद दूसरे की चाहत रखता है, ख्वाहिश करता है। अगर एक आपको मिलती है तो वो एक्स्ट्रा
इसके बाद क्या, ये अल्लाह ताला ने इंसान में डाला है गुस्सा। जब आप गुस्सा होते हो आपका सारा सिस्टम ब्रेक हो जाता है और आप वो कर जाते हो जो आपको नहीं करना है। तो सबसे ज़रूरी है आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना। अब जब आप शांत रहते हैं तो आपको सब कुछ साफ दिखता है और आराम से काम कर लेते हो। मान लीजिए एक तालाब में पानी है और शांत है, तो उस तालाब में क्या क्या है आप सब कुछ दिखेगा बाहर से। लेकिन उस पानी को एक बार मिला दिया जाए, उसको चारों तरफ से उसमें जो है कहते हैं ना, उसको हीड़ दिया जाए, तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक इसी तरह हमारा गुस्सा है। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे पूरे सिस्टम को हिला कर रख देता है। फिर उस टाइम जब हम फैसला लेते हैं या जो काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, वो दरअसल अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 99% गुस्सा में लिया हुआ फैसला गलत होता है। तो गुस्से के वक्त जो है ना 10 मिनट खुद को दे दीजिए, अकेला हो जाइए। जब गुस्सा आए आप उस जगह से थोड़ा हट जाइए, ठीक है। ये सारा सिस्टम एनर्जी से चलता है। वो एनर्जी आपके अंदर से निकल जाएगी ना, तो आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और उसमें जो है कोई दूसरा कुछ बोलता है तो वो घी का काम करता है। जैसे आग में घी, गुस्सा फायर है, आग है, और जो है आग से शैतान को अल्लाह ने बनाया है। बातों की बारीकियों में जाएंगे ना तब आपको कुछ पता चलेगा। वैसे मेरे कैरेक्टर को देख के मुझे जज करने की कोशिश मत कीजिएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम अलग तरह के दिखेंगे। तो मेरी बातों को गौर से सुनिए, उसको समझिए, उसके बाद रिएक्ट कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जब हम शांत रहते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, अच्छे अच्छे विचार आते हैं, लेकिन हम उसे आप लोगों के सामने रख नहीं पाते। टाइम की कमी की वजह से, वक्त और हालात ऐसा होता है। हर इंसान के साथ कुछ न कुछ परेशानी जुड़ी हुई है। उस परेशानी से हम भाग नहीं सकते। उसको देखते हुए कुछ अच्छा अगर आप करते हो तो समझ लीजिए कि कुछ आपने किया। आप अपने खाने कमाने में ये जीवन जो है कंप्लीट कर लेते हो और उसके आगे कुछ नहीं कर पाते हो, तो ये तो आपने समय को बर्बाद किया। आपको अपने से हट के सोचना है। तो आपकी सोच ही आपकी नीयत है और हर नीयत लिखी जाती है। इसलिए खूब सोच समझ के सोचिए। मन में अब आपके किसी के प्रति अगर नफरत है तो वो नफरत पहले आपके लिए काम करेगा, बाद में उसके लिए होगा। जो कर्म करता है आदमी वो लौट के वापस आता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप किसी के साथ गलत करके देखिए, बस थोड़े दिन सब्र कीजिए, आपके साथ वही काम होगा। अगर आपने ध्यान में रख के ये काम किया है, टेस्ट करने के लिए किया है, तो आपको रिजल्ट बिल्कुल मिल जाएगा। हमारा सोच ही हमारी दुनिया बनाता है। हमारी दुनिया हमारी सोच से ही बनती है। इसलिए
आप अगर अच्छा सोचोगे तो आपकी दुनिया अच्छा बनेगी, बुरा सोचोगे तो बुरी बनेगी। तो आप खुद भी अच्छा सोचिए और अपने बच्चों को भी अच्छा सोचने के लिए प्रेरित कीजिए, अच्छा करने के लिए प्रेरित कीजिए कि अपने काम के साथ साथ कुछ और अलग एक्स्ट्रा करें। ये जो हम अपने बच्चों को कहते हैं बेटा तुमको सिर्फ पढ़ना है, तो ये बहुत गलत बात है। हम खुद अपने बच्चों के ग्रोथ को ख़त्म कर रहे हैं। जो बच्चा सारी जिम्मेदारी उठाते हुए पढ़ाई करता है वही कामयाब होता है। वो कामयाब होने के बाद भी माँ बाप से लेके समाज से लेके हर किसी के लिए करता है। जिन बच्चों को शुरू में काम करने से रोक दिया जाता है, उनको काम करने नहीं दिया जाता है, उनको सिर्फ एक ही काम दिया जाता है, बच्चे एक ही काम से संतुष्ट नहीं है, उनको अलग अलग काम चाहिए। या तो उनको काम दो, नहीं तो वो खुद काम करेंगे, आपको दिखाने के लिए कुछ और करेंगे और आप जब नहीं देखोगे तो कुछ और करेंगे। यही काम होते होते आज हमारा समाज ऐसा हो गया है। हम अपने बेटियों पे कंट्रोल करते हैं, बेटों पे नहीं। बीमारी बेटों से होती है। बेटों पे कंट्रोल करिए, उनको सही और गलत बताइए, तो बेटियों पे कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बनाया, उसमें उन्होंने 40 साल लिए आदम अलैहिस्सलाम में रूह डालने के लिए। इन 40 सालों में अल्लाह ताला ने ये 40 साल का अरसा क्यों लिया, इस पे जब गौर करेंगे तो बाकी की ये जो गैप है उसकी सारी बातें आपके सामने आएगी। उसके बाद उनको बनाने के बाद उन्होंने अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि ये जन्नत में तुम रहो, सब कुछ तुम्हारा है, जो भी चाहिए, ठीक है, वो खाओ पियो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत, तुम सिर्फ इच्छा करोगे, नियत करोगे और तुम्हारे साथ हो जाएगी। तो ये कुदरत का जो है कानून है, उस कानून के तहत उन्होंने कहा था कि तुम नियत करोगे और तुम्हें सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। हम उन्हीं के औलाद हैं। वो जो कानून जो अल्लाह ताला ने एक बार दे दिया वापस नहीं लेता है, तो वो उनके रूह पे काम करती है। हमारी जो रूह है उस पे ये लागू है, ठीक है, हमारे बॉडी पे नहीं लागू है, रूह पे लागू है। कहते हैं जो भी है पहले मन में होता है, फिर पेपर पे आता है, उसके बाद जो है ना प्रैक्टिकल में आता है। ये साइंस ने क्लियर किया है। तो जो मन में बात रहती है ना, वो कभी ना कभी आ जाती है सामने, लोगों से जुबान पे आती है। जो मन में रहती है वो जुबान पे आती है, जब जुबान पे आती है तो हो जाती है। तो हमारा आपको उधर ले जाने का यही मकसद है कि मन के ऊपर आप कंट्रोल कीजिए। आप यूनिक है, आप किसी से अपने कंपेयर ना कीजिए। कोई आपसे बेहतर कर रहा है, ठीक है, सबका वक्त आता है। हमारी किस्मत जो है हमारे पैदा होने से पहले लिख दी जाती है, ठीक है। अब हमारे किस्मत में क्या लिखा है वो हमें जानना पड़ता है। वो कैसे जानेंगे? हम जहाँ भी पैदा हुए हैं वो हमारा काम है, ठीक है, और हमारी किस्मत जो है उससे एकदम डिफरेंट, अलग है। ये बातें
उनकी समझ में आएगी जो रूहानी इल्म रखते हों, क्योंकि इल्म 3 तरह की उतरी है कुरान में। पहला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में लिखा दिया सारा कुछ। दूसरा जो इल्म था वो सीना बसीना, वो रसूलुल्लाह से हजरत अली को मिली। हजरत अली से आते आते ये जो पीर औलिया जो भी हुए हैं, ये इनके थ्रू हमारे यहाँ तक आ रहे हैं। तो कुछ इल्म जो है जो पोशीदा है, जो कुरान में नहीं है, और जो प्रैक्टिकल लोग हैं वो जो है कुरान को ही सब कुछ मानते हैं। दुनिया में रहने के लिए जो कुछ भी चाहिए, जितनी बीमारियां हैं, सबका इलाज कुरान में। यहाँ से अर्श तक जाने का रास्ता कुरान में, सब कुछ है। लेकिन जहाँ अल्लाह की बात आती है, अल्लाह से मिलने की बात आती है, अल्लाह को खुश करने की बात आती है, वो कुरान में नहीं। ये वली अल्लाह ही बता सकते हैं, जो अल्लाह के दोस्त है। पहले अल्लाह ने पैगंबरों को दिया वो जानकारी, पैगंबरों से वलियों को मिला, और वलियों से जो जुड़ा रहता है उनको मिलता है। ये नूर है जिसे देखा नहीं जा सकता। जैसे हम अल्लाह को नहीं देख सकते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो नहीं देख सकते, लेकिन हम मान लीजिए कि हवा है, हवा को हम नहीं देख सकते, फिर भी है, महसूस कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं जो महसूस कर सकते हैं। हमारे रिश्ते हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते। दुख है, सुख है, ये सब महसूस करने वाली चीज़ है। तो कहने का हमारा मकसद भी यही है। हमारी बीवियाँ, कहते हैं हमारी जो आपकी बीवियाँ हैं वो आपकी सहूलियत के लिए दी गई है, आपके सुकून के लिए दी गई है। तो जो जिस काम के लिए है उसको उसको एक्सेप्ट कीजिए, उससे वही काम लीजिए। अगर आपने शादी की, आपने निकाह किया, तो आपका फर्ज बनता है विश्वास करने का। दोनों मिल के वादा किया तब जाके शादी हुई। तो एक दूसरे पे अगर विश्वास नहीं है तो एक दूसरे की बात को सुन के एक दूसरे पे विश्वास करने की ज़रूरत है। जब तक आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपका ईमान मुकम्मल नहीं होगा। फिर आप समझ सकते हैं जिसके पास ईमान ही नहीं होगा वो क्या होगा। मैं डीप में नहीं जाना चाहता, मैं बाहर ही रहना चाहता हूँ आज, और बहुत ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता। बहुत जल्द ही इस बात को ख़त्म करेंगे कि आप अपने सोच पे गौर करें कि आप दिन रात क्या सोच रहे हो, कैसा सोच रहे हो। अच्छा सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। इसलिए मेहरबानी करके बुरा ना अपने लिए सोचो, ना किसी और के लिए सोचो, ना अपने बच्चों के लिए सोचो। और जब भी ज़बान से कुछ भी निकालो तो पहले सोचो कि इसका जो है ना रिएक्शन क्या होगा। अगर चाकू से कहीं भी मारोगे तो चाकू काटेगा ही, वो नहीं देखेगा कि कहाँ हम लग रहे। तो ज़बान से जो भी शब्द निकलेगा, अगर अच्छा निकलेगा तो वहाँ के माहौल को अच्छा कर देगा, अगर बुरा निकलेगा तो वहाँ के माहौल को, जहाँ तक ये वाइब्रेशन जाएगी
वहाँ तक के माहौल को गंदा करेगा। तो प्लीज़ जो भी बोलिए अच्छा बोलिए, जो भी बोलिए हंस के बोलिए, मुस्कुरा के बोलिए, क्योंकि जैसे गुस्सा आते, शैतान कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर है। जब आप गुस्सा करते हो तो आपकी ज़बान से, आपके मुंह से बाहर निकल आता है और पूरे एरिया को इफ़ेक्ट करता है। अपने गुस्से पे काबू कर लीजिए, आपकी दुनिया संवर जाएगी। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसे माफ़ कर दीजिए, बगैर वो माफ़ी मांगे न मांगे, आप माफ़ कर दीजिए। आपके कल्ब में सुकून आ जाएगा। हम उस गुस्ताखी को, उस बुराई को लेके ढोते रहते हैं, 1 साल 2 साल, कितने लोग तो मर जाते हैं और अपने बच्चे को भी जो है ना वसीयत कर जाते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, तू भी इसके साथ ऐसा करना। ये आपको सही लग रहा है? अगर मेरी बातों में आपको 1% भी सच्चाई नज़र आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट भी करें, मैं कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ, ठीक है? इसलिए आप करें। जैसे जैसे हमारी आपकी बात होगी वैसे वैसे जो है हमारी ज़बान खुलते चली जाएगी, क्योंकि जो चीज़ आपको नहीं दिखती, अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है, वो दिखती है। मुझे 10 साल आगे की चीज़ें दिखती। हम जो है आपके बहुत काम आ सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके पास कोई परेशानी है, कोई मसला है जो नहीं सुलझ रहा, प्लीज़ कमेंट में बताइए, ठीक है? कैसा भी टिपिकल मसला हो, कितना भी पेचीदा मसला हो, ठीक है, मामला हो, इंशाअल्लाह आपको उसकी जो है ना सलूशन मिल जाएगी। अब बहुत आसान, बस मानने के ऊपर है। आपने अगर मान लिया तो इंशाअल्लाह आपके दुख दर्द बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। अपने बच्चों को इस्लामिक तालीम दीजिए, उन्हें तारीख़ी किताबें पढ़ने को दीजिए ताकि वो इस्लाम को समझे। जो नहीं पढ़ पाते हैं वो किसी की भी बात सुन लेते हैं और मान लेते हैं। अब कभी बात होती है दीन इस्लाम की तो कहते हैं कि भाई इसकी बात ना करो, इसमें मुझे नॉलेज नहीं है और मैं अगर कुछ बोल दूंगा तो गुनहगार हो जाऊंगा। तो बात करेंगे ही नहीं, सुनेंगे भी नहीं। अल्लाह ताला कहते जैसे अपने बाप दादों का जिक्र करते हो 4 लोग बैठ के, वैसे मेरा भी जिक्र किया करो। मैंने तुम लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन इंसान ही है, उसको हमेशा से शिकायत ही रहती है, उन्होंने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं। आपको रब ने क्या क्या दिया है पहले उसको सामने रखो, फिर आपको जो नहीं है वो भी देगा। जब इतना कुछ दिया है तो आगे भी देगा, इसका विश्वास रखो। जब कुछ नहीं था, जब कह रहे मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में देखिए फिरौन कितना तकलीफ देता था, सबको उम्मीद थी कि एक दिन कोई ना कोई मसीहा आएगा और हमको इस मुश्किल से निजात देगा। लेकिन जब मसीहा हमारे सामने आता है तो हम उसको पहचान नहीं पाते। हम खुद, वो हमारे लिए आया, हम खुद उसका विरोध करते हैं। जितने भी नबी आए किसी को भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया।
बहुत सारे दुख दर्द उन्होंने झेले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की गलियों में जा रहे थे, बच्चे उन्हें पत्थर मार रहे थे, का शरीर लहूलुहान हो गया था। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहे, या रसूलल्लाह, आप कहिए तो दोनों पहाड़ों को एक साथ मिला दो, ये यहीं पे ख़त्म हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, ये नहीं समझते, इनकी औलादें हमें समझेंगी। जो लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह को गैब का इल्म नहीं था, वो कहाँ है? 1400 साल बाद क्या होगा उन्होंने सारा कुछ बता दिया था। वो जिस टाइम आए थे वहाँ से 1400 साल तक, अब फिर और कौन से गैप की बात करते हो? तो कोई अगर आपके साथ बुरा करता है, कोई आपका बुरा चाहता है, कोई आपको तकलीफ देता है, बराए मेहरबानी उससे नफरत ना करें। वो आपको मजबूत बना रहा है, उसकी बातों को सुनकर अपने अंदर की कमियों को दूर करें। एक दिन आप इतना मजबूत हो जाएंगे, उसके बाद वही आदमी आपकी तारीफ करेगा। जो बुराई करते नहीं थकता, अगर आपने उसका कोई विरोध नहीं किया तो वही आदमी आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। लोगों को पकड़ पकड़ के ले आएगा और आपकी तारीफें बताएगा। तो ये सब अल्लाह की तरफ से है। हम नहीं समझते हैं तो हम उसे, जो अब हमारा दोस्त है, उसको हम दुश्मन मान लेते हैं। जब हम पढ़ाई करते हैं, कोई टीचर हमें डंडे मारता है तो हमें बहुत बुरा लगता है और न जाने क्या क्या कहते हैं उस टीचर को। लेकिन जब कामयाब हो जाते हैं तब हमको पता चलता है कि अगर वो डंडा नहीं मारा होता तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। तब आपको उसके प्रति इज्जत बढ़ जाती। तो इसी तरह से है, जो आपको सता रहे हैं, जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, उनसे दूर हो जाइए, खुद को ग्रो कीजिए, आगे बढ़िए। अगर वो नहीं सताएंगे तो आप दूर नहीं जाएंगे, अगर दूर नहीं जाएंगे तो आप ग्रो नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला को आपको जितना ग्रो करवाना है वो करवा लेता है। अगर हम इस बात को समझ जाए तो अल्लाह की जो नाफरमानी करते हैं या शिकायत करते हैं, तो वो हम शिकायत ना करें बल्कि उसका शुक्रगुजारी करें। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना न जाते तो इस्लाम इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करता। वो गए, उनको 10 साल के लिए रोक दिया गया। 10 साल आपको टाइम अल्लाह ने दिया है अपने ग्रो करने का। आपको मान सम्मान नहीं मिलता, आपको इज्जत नहीं मिलती, आपके परिवार में, समाज में, कहीं भी नौकरी नहीं मिल रहा, आपके पास रोजी नहीं है, जिस जगह हो आप उस जगह को छोड़ दो और 10 साल के